मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम हैदराबाद शहर के नुमाइश मैदान में जलसा यौम रहमतुल लिल आलमीन का इनेकाद अमल में आया, जिसकी सदारत सदर ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत मोहम्मद ज़ियाउद्दीन नैयर ने की। इस मौके पर ऑल इंडिया मजलिस तामीर मिल्लत के जिम्मेदारान के अलावा मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर कुल हिंद तामीर मिल्लत की जानिब से खेलों के मुकाबलों का इनेकाद करते हुए नौजवानों में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली टीमों में इनामात भी तकसीम किए गए, जिसका मकसद नौजवानों को बुरी आदतों के तदारुक के साथ एक सेहतमंद माशरे की तश्कील पर तवज्जो दिलाना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तामीर मिल्लत का जलसा यौम रहमतुल लिल आलमीन के सिलसिले में हम यहाँ पर सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर साहब से बात करने के लिए मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाबी जो पैगाम है उसके बारे में जो है ना आप थोड़ा सा बताइए। अगर मुख्तसर कहना है तो इकबाल कहते हैं बरतरस गर्दू मुकाम आदम अस्त, आदमी का मुकाम आसमान से ज़्यादा बुलंद है। बरतरस गर्दू मुकाम आदम अस्त, असल तहज़ीब एहतराम आदम अस्त, असल सिविलाइजेशन असल कल्चर जो है वो इंसान साजी, इंसानियत को इंसान बनाना, जो काम जो है अम्बिया करते आए वो आज अब चूँकि अम्बिया की बेइज्जत रुक गई है, रोक दी गई है, तो लिहाजा ये काम इंसानियत साजी का उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत रसूल को दिया गया है, इसलिए कि अब कोई नबी आने वाला नहीं है। नबी आ चुके हैं और आखिरी पैगाम भी आखिरी नबी चूँकि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, वो उनके जो तालीमात है उसको पेश करना ही हमारी जिम्मेदारी है। ख्वाजा फरीद शर्फी साहब जो कि नायब सदर तामीर मिल्लत है, उनसे भी हम यहाँ पर कुछ सवाल कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले जानेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस विलादत के मौके पर क्या मुस्लिम उम्मत को पैगाम जाना चाहिए नायब सदर तामीर मिल्लत की जानिब से? सबसे इम्पॉर्टेंट पैगाम ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुरान मजीद में कहा है उस पर अमल करने की सख्त तरीन ज़रूरत है। बात दरअसल ये है कि लोग कुरान शरीफ और पढ़ने या समझने की कोशिश बहुत कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को, आपके मुकाम को और नबी की अज़मत और मुकाम को जो है समझ नहीं सक रहे हैं। मेरी अहम ख्वाहिश यही है कि हम नौजवान नस्ल के सामने हो, बड़ों के सामने हो, जहाँ भी हो, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हम बरादरान वतन के सामने पेश करें। ये सबसे अहम पैगाम है यौम विलादत का, सबसे अहम पैगाम यौम विलादत का। मैं शुक्रगुज़ार हूँ TTV का कि मुझे इस मौका दिया गया कि इस मौके पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ और इस पैगाम के ताल्लुक़ से बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। स्वामी लक्ष्मी श्री शंकराचार्य साहब जो है यहाँ जलसे में मौजूद भी थे और उन्होंने बहुत बेहतरीन खिताब भी किया। कुछ सवाल हम उनसे करते हैं। आप ये बताइए कि जलसे रहमतुल लिल आलमीन के मौके पर आप यहाँ पर आए और आपका खिताब भी बहुत अच्छा रहा, तो आप इस जलसे से मतलब हमारे नाजरीन को क्या पैगाम या क्या मैसेज देना चाहते हैं? आपने हमारी तारीफ़ की, इसलिए आपको धन्यवाद। हम आपके दर्शकों को कुरान मजीद की एक आयत से संदेश देना चाहते हैं। कुरान मजीद की सूरा 41 आयत नंबर 34 है, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती, तो लोगों की सख्त बातों का ऐसे तरीके से जवाब दो जो बहुत अच्छा हो। ऐसा करने से तुम देखोगे कि जिसमें और तुम में पहले दुश्मनी थी, अब वो तुम्हारा गहरा दोस्त है। ख़ास तौर से मुसलमानों से अपील है कि वो इस आयत के अनुसार सदैव दूसरे लोगों से व्यवहार करें और दूसरे लोगों का दिल जीतें। स्वामी जी, आप ये बताइए कि जिस तरीक़े की एक हम ये बोलेंगे या गंदी सियासत हो या फिर जिस तरीके का माहौल बनाया गया है, ये जो कौमों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, जो गलतफहमी है, उसका क्या एक सॉल्यूशन और क्या हल होना चाहिए कि हम इस चीज़ों को समझें कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स धर्म को लेके, ज़ात पात को लेके और बहुत सारी जो चीज़ों को लेके इसको दूर हो, यानी भाईचारगी जो है ना बनी रहे अपनी। हमने अपने खिताब में भी कहा कि देश की एकता, अखंडता, मजबूती और विकास के लिए ज़रूरी है कि इस देश के हिंदुओं और मुसलमानों, हर जातियों में, सब में एकता हो, इत्तेहाद हो, प्रेम और भाईचारा हो। बिना इसके देश आगे नहीं बढ़ सकता, और देश नहीं आगे बढ़ेगा तो हम लोग नहीं आगे बढ़ेंगे। धर्म
का स्थान, लोग जो कहते हैं धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये इसको मैं नहीं मानता। राजनीति जो है धर्म जो है राजनीति को शुद्ध करता है। कुछ लोग जो अज्ञानी हैं, जाहिल हैं, वो लोग अशुद्ध धर्म को जानते हैं, वो अशुद्ध धर्म राजनीति में डाल देते हैं, राजनीति अशुद्ध हो जाती है। चाहे वो सनातन धर्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, दोनों धर्म ऐसे हैं कि अगर वो राजनीति में उनका दखल हो जाए तो राजनीति शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि धर्म सही रास्ता दिखाता, अच्छा रास्ता दिखाता, सच्चाई का रास्ता दिखाता। स्वामी जी, आपको ये नहीं लगता कि नई जनरेशन, जो नई पीढ़ी है, वो उसको धर्म को समझने में कहाँ पर दिक्कत आ रही है, और जो है सो धर्म को किस तरीके से समझने के लिए हमारे पास क्या प्रोग्राम और क्या इनिशिएट होना चाहिए कि नई पीढ़ी को धर्म को ऐसे समझें कि बस पीस और हार्मोनी जैसा माहौल हो? इस बात समस्या ये है कि नई पीढ़ी धर्म को सोशल मीडिया से समझना चाहती है, किताबों से नहीं समझना चाहती। ना तो कुरान पढ़ना चाहती है, ना हदीस पढ़ना चाहती है, वो सोशल मीडिया से धर्म को देखती है और सोचती यही धर्म है। ये समस्या है। स्वामी जी, आखिर में एक बात ये बताइए कि आपने अपने जो खिताब के दौरान में कहा था कि मुसलमान जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सर कटाने के लिए तैयार है और उस पर अमल करने के लिए तैयार है। तो एक दफ़ा फिर हम अपने नाजरीन के लिए जो है ये बात को दोहराने के लिए आप एक दफ़ा दोहराइए। दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ये है कि दुनिया के लाखों मुसलमान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ अगर कोई बात हो जाती है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना प्रेम रखते हैं कि आपकी शान के खिलाफ कोई बात सुन नहीं सकते, और अगर कुछ उनके कान में पड़ता है तो उसके लिए लाखों मुसलमान अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा ताज्जुब ये है कि उन्हीं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को मानने के लिए तैयार नहीं है, उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। ये हमको सबसे बड़ा आश्चर्य लगता है। और नाज़रीन, इस मौके पर तामीर मिल्लत की जानिब से स्पोर्ट्स और नौजवानों में स्पोर्ट्स की तरगीब दिलाने के लिए कुछ इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज़ किए गए यहाँ पर, और उनके उस इवेंट्स के बाद, जलसे के बाद, उसमें जो है कुछ इनामात वगैरह तकसीम किए गए। इस वक्त हम जनाब उमर अहमद शफ़ीक़ साहब, जो जनरल सेक्रेटरी हैं तामीर मिल्लत के, उनसे बात करेंगे कि शफ़ीक़ साहब ये बताइए कि ये तामीर मिल्लत का जो जलसा हुआ 73वां जलसा यौम रहमतुल लिल आलमीन, और उससे रिलेटेड जो है ना स्पोर्ट्स की जो है इवेंट ऑर्गेनाइज़ किए गए और उसके तरगीब दिलाने के लिए, उसकी थोड़ी तफसील से आप जो है हमारे नाज़रीन को वाकिफ़ करवाइए। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत पिछले 73 साल से यौम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज्तिमा रखती हैं। ये अज़ीमुल शान इजलास है जिसमें लाखों लोग शिरकत करते थे पहले, अभी भी हज़ारों लोग इसमें शिरकत करते हैं। इसके साथ साथ दूसरे दिन यौम सहाबा का जलसा होता है। पिछले सालों में भी स्पोर्ट्स के फ़न सिपागिरी वगैरह के मुकाबले रखे जाते थे, लेकिन पिछले 8-10 साल से ये मुकाबले रुक गए थे। इस साल जनाब मोहम्मद हमारे MS के सदर इस्तक़बालिया जनाब लतीफ़ खान साहब ने ख्वाहिश ज़ाहिर की, तो उसकी इजाज़त जनाब सदर तंजीम जनाब ज़ियाउद्दीन साहब ने दी, तो ये स्पोर्ट्स के मुकाबले मुनक़िद किए गए और अल्हम्दुलिल्लाह 10 स्पोर्ट्स के मुकाबले मुनक़िद किए गए। इसके दो अहम वजह, पहली वजह ये कि हम ये चाहते हैं कि इस स्पोर्ट्स के मुकाबलों के तहत हुज़ूर सल्लल्लाहु की सीरत को घर घर पहुँचाया जाए, और इसके साथ जो गलतफहमियाँ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में पैदा हुई उसको भी दूर किया जाए। इस मुकाबलों में कई सैकड़ों की तादाद में गैर मुस्लिम बच्चों ने भी हिस्सा लिया। दूसरी हमारी वजह ये है कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में ख़ासकर और हैदराबाद में ड्रग्स माफिया बहुत बड़ा काम कर रहा है। नौजवान बच्चे इसके चुंगल में है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को स्पोर्ट्स में लेकर आए और ड्रग्स से उनको दूर से दूर किया जाए। ये दो मकासद थे जिसकी वजह से हम स्पोर्ट्स के मुकाबले रखे गए, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों इस बच्चों ने शिरकत की और अपने अच्छे फ़न का मुजाहरा किया। इसको स्पोर्ट्स के मुकाबलों को MS एजुकेशन अकेडमी और असली तलमीना ने स्पॉन्सर किया। इनका बड़ा ताउन हमारे साथ हासिल रहा, और इसके साथ तामीर मिल्लत के कारकुनों ने भी सुबह और शाम मेहनत की। इसके साथ साथ ये भी मैं बता दूँ कि तामीर मिल्लत की जानिब से तहरीरी से तैयबा क्विज़, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन भी होते हैं। इस वक्त इन 4 कॉम्पिटिशन में 4,500 बच्चों ने शिरकत की और उन्हें अपने फ़न का मुजाहरा किया। तो ये हर साल होते हैं, इंशाल्लाह आने वाले साल भी होंगे। मैं इसके लिए
हमारे तामिल की तमाम कारकुनों का, सदर साहब का और MS एजुकेशन एकेडमी का और हस्ती तलमीना का और तमाम स्पोर्ट्स के जिम्मेदारों का, कराटे के जनाब अख्तर अहमद अमजद साहब मौजूद है और वॉलीबॉल के लईक साहब है और दूसरे पूरों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन तमाम का साथ नहीं होता, स्पोर्ट्स क्लब का साथ नहीं होता तो ये मुकाबले इतने कामयाब नहीं होते। मैं सबका फिर एक दफ़े शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, इसका भी बड़ा ताउन हमारे साथ हासिल है। तकरीबन मैं 25 ईयर्स से 25 साल से ये आर्म रेसलिंग से जुड़ा हुआ हूँ और 2 नेशनल भी मारा मैं, स्टेट में तो बहुत सारे मेडल्स मारा मैं। और इसमें अक्सर मेरे लिए खुशी की बात है कि ऐसे ऐसे कोच मिले और ऐसे ऐसे सपोर्टर्स मिले मेरे को, जिसकी वजह से मैं आर्म रेसलिंग के लिए कुछ कर सका। और मैं तकरीबन 10 साल तक 7-8 कंपटीशन में अपने बल पे, अपने ख़ुद के खर्चे पे करवाया। मेरा असल मकसद ये था कि हमारे बच्चों में जब आशिकी सागर वगैरह गुटके चलते थे, उस टाइम पे मैं बच्चों को अवेयरनेस आना, एक्सेस की तरफ राग़िब करने के लिए कंपटीशन करवाता था। मैं कंपटीशन कराने का तरीक़ा ये था कि जनरल कंपटीशन तो खाली सीनियर्स का होता, मैं जूनियर कराया, सब जूनियर किया। जनरल ये नेशनल में होता है, लेकिन मैं लोकल कंपटीशन मोगलपुरा प्ले ग्राउंड में किया। और इसके अलावा लूज़र ब्रैकेट बोल के एक होता है, जिसमें एक प्लेयर अगर हार जाए तो उसको लूज़र ब्रैकेट से फाइनल में आने का होता है। तो वो भी एक चांस में, जैसा नेशनल में नेशनल बेस कंपटीशन होता है, उसको स्टेट भी नहीं लोकल कंपटीशन में कन्वर्ट करके कराया, जिसकी वजह से कई आर्म रेसलर्स पैदा हुए, बहुत सारे फाइटर्स नेशनल वगैरह मारे। और इसके अलावा हमारे हारून रशीद साहब जो किंग्स कॉलोनी में रहते हैं, उनका भी 25-30 साल से ओल्ड सिटी के खास करके नौजवानों के लिए बहुत अच्छी कोशिश रही और अभी भी वहाँ पर कंपटीशन करवा रहे हैं। और MS अजीज़ साहब जो जूडो करवाते हैं इसमें सिटी कॉलेज में, वो मेरे उस्ताद है वो भी, और उनका भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स में मिलत के लिए बहुत अच्छा काम रहा है। वो तो खैर जूडो और पुलिस ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा मिस्टर हाशिम रज़ा जावेद साहब जो तकरीबन 20-25 साल से 30 साल से कंटिन्यू आर्म रेसलिंग की लाइन में है और वो आर्म रेसलिंग को ज़िंदा रखे हैं, तो उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने प्लेयर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत मेहनत की है माशाल्लाह से। और तामीर मिलत वालों का भी और उनके मेम्बरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो इतनी मेहनत के साथ अपनी मिलत के फ़ायदे के लिए, मिलत को आगे बढ़ाने के लिए, नौजवान नस्ल को एक अच्छे स्पोर्ट्स की तरफ राग़िब करने के लिए जो कोशिश की है, वो मैं बहुत दिल खुशी हुई है मुझे। कई साल कितने तक 15 साल के बाद मुझे मौका मिला है ऑर्गेनाइज़ करने का। आउटडोर स्पोर्ट जो भी है, अब बॉडी बिल्डिंग है, आर्म रेसलिंग है, फुटबॉल है, जो बच्चे को जो पसंद है वो उन्हें फ़िज़िकल एक्टिविटी में रहना 100% आज के ज़माने में। यानी इंडोर एक्टिविटी, इंडोर गेम्स ठीक है, लेकिन आउटडोर्स भी बहुत ज़्यादा मसले आजकल आप देख रहे हैं, पेंडेमिक का ज़माना है और बहुत ज़्यादा अनहेल्दी जो है एक्टिविटी और लाइफस्टाइल बन गया लोगों का। तो अभी तो आर्म रेसलिंग एक बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहा इंडिया में और बहुत ज़्यादा जो है अंडरग्राउंड से मेन स्ट्रीम में लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश चल रही, और जिसमें हमारे अयूब भाई IAF के जनरल सेक्रेटरी है, हाशिम भाई है, समझना, और एक लीग है प्रो पंजाब लीग करके, तो उन लोग भी बहुत ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये बड़े लेवल पे हो रहा है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को कैटेगराइज नहीं कर सकते कि इन्हों बड़े पैमाने पे कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हर कोई, मैं हूँ, आप है, प्लेयर्स है, तो एवरीवन इज़ इक्वल।